आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, सो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, अपने लिए और अपनों के लिए। चलिए एक थोड़ी चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि हर दिन हमारे शरीर में कोई 500 से ज्यादा ऐसी असामान्य कोशिकाएं बनती हैं जो मतलब आगे चल के गड़बड़ कर सकती हैं? हाँ, ये बात सही है। तो सवाल ये उठता है कि भाई फिर हम सब लगातार बीमार क्यों नहीं पड़ जाते? बिल्कुल। इसकी वजह है हमारे शरीर की अपनी एक, कह सकते हैं, गुप्त रक्षा प्रणाली। आज हम इसी सिस्टम पर, खास तौर पर नेचुरल किलर सेल्स या एनके सेल्स पर बात करेंगे। ये वो सिपाही हैं जो हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, और ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे हमारा शरीर बिना किसी बाहरी मदद के खुद ही इन खतरनाक सेल्स को पहचानता है और उन्हें खत्म भी कर देता है। तो ये एनके सेल्स, ये हमारे अंदरूनी गार्ड्स हैं क्या असल में? थोड़ा बताइए इनके बारे में। इनको गड़बड़ लगती है, जैसे उसका डीएनए डैमेज हो गया हो या वो कंट्रोल से बाहर होकर बढ़ रही हो, तो ये एनके सेल्स फौरन एक्शन में आते हैं। उसे खत्म कर देते हैं। हाँ, उसे नष्ट कर देते हैं। एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी तो ये भी बताती है कि एक हेल्दी इम्यून सिस्टम रोजाना सैकड़ों ऐसी प्री कैंसरस सेल्स को पनपने से पहले ही खत्म कर देता है। बाप रे, मतलब शरीर रोजाना कैंसर से लड़ रहा है और हमें पता भी नहीं? बिल्कुल, हमें भनक तक नहीं लगती। तो कमाल है। और ये काम करते कैसे हैं? मतलब इनका तरीका क्या है एक्शन लेने का? इनका तरीका भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। ये एक तरह की, क्या कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं टारगेटेड सेल पर। ये अपनी सतह से दो खास केमिकल छोड़ते हैं, परफोरिन और ग्रेन्जाइम। परफोरिन और ग्रेन्जाइम, ओके। हाँ, तो परफोरिन का काम है कि वो जो दुश्मन सेल है उसकी बाहरी दीवार में, मेम्ब्रेन में छेद बना दे, एक रास्ता खोल दे। अच्छा, पहले रास्ता बनाया। जी। फिर ग्रेन्जाइम्स, जो असली हथियार है, वो उन छेदों से अंदर घुस जाता है और सेल को अंदर से ही सिग्नल देता है कि भाई अब तुम अपना काम खत्म करो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट मतलब आत्महत्या? हाँ, एक तरह से। इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं। कोशिका खुद ही खत्म हो जाती है। और आसपास की सेल्स? वही तो खास बात है। ये निशाना इतना सटीक होता है कि आसपास की हेल्दी सेल्स को कम से कम नुकसान पहुंचता है। वाह, ये तो सच में एक अद्भुत सिस्टम है। अगर ये एनके सेल्स इतने जरूरी हैं, तो फिर हम इन्हें और मजबूत कैसे बना सकते हैं? क्या ये हमारे हाथ में है? हाँ, काफी हद तक। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं करने। मैंने कुछ रिसर्च का पढ़ा था, NIH और पबमेड का जिक्र था कि कुछ आदतें इनकी एक्टिविटी 50 से 80% तक बढ़ा सकती हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। जैसे? सबसे जरूरी पूरी नींद। जो लोग रोज 7-8 घंटे सोते हैं उनमें एनके सेल एक्टिविटीज ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, नींद इतनी जरूरी है। बहुत। नींद की कमी से इनकी लड़ने की क्षमता 30% तक गिर सकती है। ओह, 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और दूसरा बड़ा दुश्मन है तनाव, लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस। वो कैसे? देखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और ये कॉर्टिसोल एनके सेल्स को दबा देता है, उनकी एक्टिविटी कम कर देता है। अच्छा, तो मतलब मेडिटेशन, गहरी सांसें, योग, ये सब फायदेमंद हुए। बिल्कुल। ये तनाव कम करते हैं तो एनके सेल्स को अपना काम करने का बेहतर मौका मिलता है। समझ गया। तो अच्छी नींद और शांत मन और फिजिकल एक्टिविटी, हिलने डुलने का कोई रोल है? जी हाँ, जरूर है। रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज भी बहुत मदद करती है। रोज सिर्फ 30 मिनट तेज चलना भी काफी है। इससे इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें एनके सेल्स भी शामिल है, वो डबल तक हो सकता है। डबल? सिर्फ तेज चलने से? हाँ, व्यायाम से ये सेल्स ज्यादा असरदार तरीके से हमला कर पाते हैं। कमाल है। और खाने पीने का कुछ खास चीजें जो इन्हें पसंद हो? हाँ बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, जैसे हल्दी, उसमें क्यूरक्यूमिन होता है। हाँ, हल्दी तो सुनते हैं। लहसुन है, ग्रीन टी है जिसमें कैटेचिन्स होते हैं, मशरूम जिनमें बीटा ग्लूकेन्स होते हैं। हाँ। और ब्रोकली, बेरीज, मतलब रंग बिरंगी सब्जियां और फल जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर हों। एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। और वो धूप और विटामिन डी का क्या कनेक्शन है? विटामिन डी भी अहम है। ये एनके सेल पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो सुबह की धूप लेना अच्छा है? हाँ, सुबह की हल्की धूप विटामिन डी का बढ़िया नेचुरल सोर्स है। ये सब चीजें मिलकर हमारी अंदरूनी सेना को मजबूत करती हैं। तो ये तो वो गए मजबूत करने के तरीके। पर शरीर कमजोर कब पड़ता है? मतलब कब ये सिस्टम हार मानने लगता है? ये भी हमारी लाइफस्टाइल से ही जुड़ा है। जब हम ठीक से खाते पीते नहीं, तनाव ज्यादा लेते हैं, सोते कम है, या फिर स्मोकिंग, ज्यादा शराब,
ये सब आदतें इनके सेल्स की गिनती भी कम करती हैं और उनकी काम करने की ताकत भी घटा देती हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि शरीर उन असामान्य सेल्स को ठीक से पहचान नहीं पाता, या पहचान भी ले तो उन्हें खत्म करने में उतना कामयाब नहीं रहता, और यहीं पर उन गड़बड़ सेल्स को धीरे धीरे बढ़ने का मौका मिल जाता है। यही आगे चलकर कैंसर जैसी बीमारियों का बीज बन सकता है। तो मतलब हमारी रोज की आदतें ही तय करती हैं कि शरीर लड़ेगा या वो बचाव ठीक से कर पाएगा या नहीं। लाइफस्टाइल का रोल बहुत बड़ा है इसमें। इस पूरी कहानी में मन का, हमारी सोच का, भावनाओं का भी कोई रोल है? बहुत गहरा रोल है। कुछ स्टडीज जैसे अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के हवाले से भी पता चलता है कि जो लोग ध्यान या आभार मतलब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनमें इम्यून मार्कर्स बेहतर पाए जाते हैं। अच्छा, ग्रेटिट्यूड से भी? जी, जब तनाव कम होता है तो शरीर के हीलिंग वाले जीन्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। हमारी इमोशनल स्टेट सीधे सीधे हमारी इम्यूनिटी को असर करती है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि हमारे अंदर एक डॉक्टर पहले से मौजूद है, एक नेचुरल डॉक्टर जो रोज हमें बीमारियों से, इन्फेक्शन से, तनाव के बुरे असर से बचा रहा है, वो भी बिना दवा के। बिल्कुल। हमें बस उस डॉक्टर का ख्याल रखना है, उसे सही माहौल देना है, अच्छी नींद, सही खाना, थोड़ी कसरत और मन की शांति। अगली बार जब कोई स्वस्थ महसूस करे या शांत महसूस करे या सुबह की धूप ले, तो ये याद रखना चाहिए कि अंदर एक सेना है जो चुपचाप अपना काम कर रही है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल उठता है सबके लिए सोचने को। क्या? कि ये जानते हुए कि शरीर का ये डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कौन से छोटे छोटे पर सोच समझकर लिए गए फैसले कर सकते हैं जिन्हें हम प्रायोरिटी दें, ताकि हमारे इस अंदरूनी डॉक्टर को सफल होने का, अपना काम ठीक से करने का सबसे अच्छा मौका मिले।